अगर जो हम बात करें क्रिकेट की तो महज ये खेल ही नहीं बल्कि एक ऐसा फील्ड है जिसने कितनों की जिंदगी को बदला है। जी हाँ, क्योंकि क्रिकेट जगत में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें कभी दो वक्त का रोटी भी नसीब नहीं हुआ करता था, लेकिन वही आज आईपीएल के नीलामी में करोड़ों में बिकते हैं, जहाँ पर एक पल में इनकी जिंदगी बदल जाती है। क्रिकेट की दुनिया में आते ही खपरेल के घर से आलीशान बंगले तक का सफर एक पल में तय कर लिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही इंडियन क्रिकेटरों की जिनकी जिंदगी कभी गरीबी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, लेकिन आज करोड़ों की संपत्ति की मालिक है क्रिकेट की बदौलत। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में हर रोग की दवा है, लेकिन गरीबी एक ऐसा रोग है जो अगर जो लग जाता है तो आसानी से नहीं छोड़ता। तो आइए बात करते हैं इसी गरीबी के दलदलों को कैसे पार किए कुछ इंडियन क्रिकेटर। तो यहाँ पर इस लिस्ट में नंबर 1 पर है ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन नाम का लड़का कभी बिहार के गलियों में क्रिकेट खेला करता था, लेकिन वही आईपीएल के बदौलत आज क्रिकेट जगत का चमकता हुआ सितारा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पटना में जन्मे ईशान किशन का बचपना काफी साधारण रहा है। इनके पिता का नाम प्रणव कुमार पांडे था, जो कि एक साधारण व्यवसायिक थे। तो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी ले, लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल बिहार में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत नहीं था। इसी वजह से ईशान किशन के टैलेंट को देख करके उनके परिवार वालों ने ये फैसला किया कि उन्हें झारखंड भेज दिया जाए, जहाँ पर उन्हें क्रिकेट में कुछ ज्यादा ही मौके मिल सकते थे, जो कि इनके क्रिकेटिंग सफर का सबसे पहला और एक बड़ा फैसला था। जबकि ईशान किशन झारखंड में जाकर के काफी जमकर बहुत मेहनत की और अपनी लगन और परिश्रम से अंडर 19 की टीम में जगह बना ली। लेकिन दोस्तों अभी भी रास्ता आसान नहीं था, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी पैसों की दिक्कत, तो कभी टीम में जगह बनाने की दिक्कत, तो कभी फॉर्म को लेकर संघर्ष। ऐसी कई चुनौतियों का सामना एक के बाद एक करना पड़ा। लेकिन दोस्तों इनकी मेहनत तब रंग लाई जब उन्हें भारतीय अंडर 19 के टीम का कप्तान बनाया गया, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी शानदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लिए, जिस वजह से उनका नाम आईपीएल ऑक्शन में आ गया और गुजरात टाइटंस ने उन्हें 35 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुरुआती पारी में उन्हें कुछ ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई, जिसके बाद साल 2018 में मुंबई इंडियंस ने उन पर भरोसा जताते हुए 6.2 करोड़ की कीमत पर अपने टीम में शामिल कर लिया। लेकिन यही वो पड़ाव था जो कि ईशान किशन की जिंदगी को बदल कर रख दिया, जिसके बाद ईशान किशन ने 2020 के आईपीएल में अपने धमाकेदार प्रदर्शन से 516 रन बना करके इस टूर्नामेंट के सबसे सफल युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने न केवल अपने दमदार प्रदर्शन से एमआई को जीत दिलाई, बल्कि अपने तूफानी बल्लेबाजी के अंदाज से पूरे देश भर में अपने नाम का डंका पीट दिया। खास तौर पर आरसीबी के खिलाफ 99 रनों की खेली गई पारी ने रातों रात सुपरस्टार बना दिया, और इसके बाद से ईशान किशन को अपने लाइफ में पीछे मोड़कर कभी देखना नहीं पड़ा। और इसके बाद साल 2022 में जब मुंबई इंडियंस ने इन्हें 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा, तब वो इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उसके बाद से वो लगातार, चाहे साल 2023 का सीजन हो या फिर 24 का या फिर 25 का, हर साल ईशान किशन अपनी टीम के लिए काफी जबरदस्त किस्म का योगदान देते चले गए। इन्हीं आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत इन्हें टीम इंडिया में जगह मिल गई। इन्होंने साल 2021 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किए और अपने पहले ही मैच में अर्धशतक ठोक दिए, जिसके बाद साल 2023 में इन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगा करके अपनी काबिलियत का असली पहचान साबित कर दिया और भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह को पक्की कर ली, जहां पर आज के समय में ईशान किशन आईपीएल के बदौलत न केवल एक क्रिकेटर हैं, बल्कि एक लग्जरी लाइफ भी जी रहे हैं। अब इनके बाद नंबर 2 पर है रिंकू सिंह। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे रिंकू सिंह का जीवन एक फिल्मी कहानी से कोई कम नहीं। इनका परिवार इतना गरीब था कि कभी कभी खाने के लिए भी लाले पड़ जाते थे। इनके पिताजी एलपीजी गैस सिलेंडर का डिलीवरी किया करते थे और घर के खर्चों को चलाने के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे।
यहाँ पर इस 5 भाई बहन वाले परिवार में रिंकू सिंह को अपने क्रिकेट के सपनों को पूरा कर पाना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अगर जो हौसले बुलंद हो तो कोई भी कठिनाई का दीवार रास्ता नहीं रोक पाता। रिंकू सिंह को बचपन से ही क्रिकेट खेलने की काफी ज्यादा जुनून थी। वो गली मोहल्ले से ही अपने क्रिकेट के सपनों की शुरुआत किए थे, लेकिन घर की परिस्थिति दैनिक हालत इतनी खराब थी कि वो अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाए। और तो और दोस्तों, एक समय तो वैसा आ गया कि उन्हें घर की खर्ची को चलाने के लिए झाड़ू पोछा भी करना पड़ा। इनकी परिवार वालों ने इन्हें मजदूरी करने की सलाह दी, लेकिन यहाँ पर रिंकू ने भी ये ठान रखा था कि वो कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और इस तरह से रिंकू सिंह के काबिलियत को देखते हुए उन्हें यूपी के घरेलू क्रिकेट में मौका मिल गया। उन्होंने इस रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी राह आसान नहीं हुई थी। कई बार टीम में मौके मिल जाने के बावजूद भी उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पाते थे। लेकिन दोस्तों, जब साल 2017 में पंजाब ने उन्हें 10 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया, तो ये उनकी कैरियर की पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उन्हें खेलने की कुछ ज्यादा मौके नहीं मिल पाए। वो अगले कुछ सालों तक आईपीएल के टीम में रहे, लेकिन प्लेइंग 11 में नियमित जगह को नहीं बना पाए थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। साल 2023 का आईपीएल इनके जिंदगी को बदल कर रख दिया। दरअसल केकेआर की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में उन्होंने लगातार 5 छक्के जड़ करके क्रिकेट इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। रिंकू सिंह नाम का एक ऐसा लड़का जिन्होंने गरीबी से लड़ते हुए क्रिकेट खेलना सीखा था, वो अपने टैलेंट के दम पर रातों रात क्रिकेट जगत का सितारा बन गया। इनकी इन शानदार परफॉर्मेंस को देखकर भारतीय क्रिकेट के चयनकर्ताओं ने भी उन पर फोकस किया, जिसके बाद उन्हें साल 2023 में पहली बार भारतीय टीम में चुना गया। और उन्होंने T20 इंटरनेशनल में पहली बार डेब्यू किए, और अपने डेब्यू मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किए, और उन्होंने कई टूर्नामेंट में भारत के लिए शानदार फिनिशिंग दिखाई। लेकिन दोस्तों, आज की दौर में रिंकू सिंह की जिंदगी टोटली बदल चुकी है। जिनके घर में कभी 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी, उनके पास आज करोड़ों की दौलत है। अब दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार भी एक ऐसा नाम है जो कि भारतीय क्रिकेट को एक नया आयाम दिए। सूर्य कुमार यादव के लिए मुंबई के गलियों से निकल करके भारतीय क्रिकेट की एक चमकता सितारा बनने में कई हद तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने संघर्ष, मेहनत और टैलेंट के दम पर, यहाँ पर संघर्ष, मेहनत और धैर्य के बल पर उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया। और इस तरह से सूर्य कुमार यादव आज दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने में सूर्य कुमार यादव कई कठिनाइयों का सामना किए। दोस्तों, सन 1990 में जन्मे सूर्य कुमार यादव का परिवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से ताल्लुक रखता था, जहां पर इनके पिता आलोक कुमार यादव एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और यहाँ पर इनके पिता चाहते थे कि इनके बेटा सूर्या पढ़ लिख कर एक अच्छा सरकारी नौकरी ले। लेकिन दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का मन तो केवल क्रिकेट में बसता था। और जब इनके पिता ने इनकी लगन को देखी, इनकी मेहनत, इनकी क्रिकेट की नशा को देखी, तो उन्होंने सूर्या को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए मुंबई भेज दिया। और मुंबई के आजाद मैदान में घंटों पसीना बहाने के बाद सूर्य कुमार यादव अपनी बल्लेबाजी की टैलेंट को निखारे, और अंडर 19 में अपनी शानदार प्रदर्शन के बाद साल 2010 में उन्हें रणजी में खेलने का मौका मिल गया। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी भारतीय टीम के दरवाजे खोल पाना उनके लिए आसान नहीं हो रहे थे। घरेलू क्रिकेट के मैदान में रनों की बौछार लगा देने के बावजूद भी उन्हें एक लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। लेकिन साल 2012 में आईपीएल ने उन्हें पहला मौका दे ही दिया, और मुंबई इंडियंस ने अपने टीम में शामिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, वहां पर भी इन्हें कुछ ज्यादा मौके नहीं मिल पाए। फिर दोबारा साल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन पर भरोसा जताते हुए अपनी टीम में जगह दे दी, और यहीं से इनकी कैरियर ने एक बेहतरीन मोड़ ली। जिसके बाद दोस्तों, साल 2015 में
मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने मात्र 20 गेंदों में 46 रन ठोक करके हर किसी का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर लिए, जहां पर सूर्या के खतरनाक बल्लेबाजी के बदौलत केकेआर ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और इस परफॉर्मेंस के बदौलत सूर्य कुमार यादव ने रातों रात सुर्खियों में आ गए। और इसी परफॉर्मेंस को नजर में रखते हुए मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार यादव को साल 2018 में भी अपने टीम में शामिल कर लिया, जहां पर उन्होंने खुद को एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में साबित किया और मुंबई इंडियंस के लिए लगातार धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए काफी अच्छा रन बनाते रहे, जिसके बाद साल 2018 से 2021 तक सूर्य कुमार यादव ने मुंबई इंडियंस के लिए कई धमाकेदार और यादगार पारियां खेलते रहे और अपनी टीम को 3 बार लगातार आईपीएल चैंपियन बनाने में भूमिका निभाई। खास तौर पर साल 2020 के आईपीएल में उन्होंने 480 रन ठोके और मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो बन गए। इनकी लगातार प्रदर्शन को देखते हुए आखिरकार साल 2021 में इन्हें भारतीय टीम में मौका मिल गया, जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपनी पहले ही T20 मैच में पहले ही गेंद पर छक्का जड़ करके इन्होंने अपने इरादे को साफ कर दिए, जिसके बाद इन्होंने वनडे और कई सारे टूर्नामेंट में काफी यादगार पारियां खेली और इस तरह से आज सूर्य कुमार यादव एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं और अब इन्हें मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी मैदान के किसी भी कोने में खेलने की क्षमता रखते हैं। अब आईपीएल से निकल करके सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम के T20 फॉर्मेट के कप्तान बन चुके हैं। अब नंबर 4 पर है दोस्तों अभिषेक शर्मा। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा जिन्होंने आईपीएल के मंच से अपनी पहचान बनाई, लेकिन इस वक्त अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह को पक्की कर चुके हैं, लेकिन इनका भी इस मुकाम तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये अपनी संघर्ष, लगन और मेहनत की बदौलत आज क्रिकेट की दुनिया में अपनी चमक को बिखेर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 सितंबर साल 2000 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे अभिषेक शर्मा, जिनका क्रिकेट जगत से काफी गहरा लगाव था, क्योंकि इनके पिता राजकुमार शर्मा भी खुद एक क्रिकेटर रह चुके थे, जिन्होंने अपने बेटा अभिषेक शर्मा को बचपन से ही क्रिकेट के गुणों को सिखाना शुरू कर दिए थे, जिसके वजह से अभिषेक शर्मा की छोटी सी उम्र में ही क्रिकेट के खेल में एक ऐसा निखार दिखने लगा, जो कि उनके परिवार को यह एहसास दिला दिया कि यह लड़का क्रिकेट जगत में कुछ न कुछ बेहतर जरूर करेगा। और इस तरह से अभिषेक शर्मा महज 3 साल के उम्र में ही बल्ला पकड़ लिए और 5 साल के उम्र में जाते जाते अपने से बड़े उम्र के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए, जिसके बाद अंडर 19 में एक शानदार प्रदर्शन करने के बाद अभिषेक शर्मा को 2018 में भारत के अंडर 19 विश्व कप में जगह दे दी गई, जहां पर उन्होंने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भारत को चैंपियन बनाने में अपना अहम भूमिका निभाई। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी आईपीएल में जगह बनाने को लेकर, जिसके बाद साल 2018 में आईपीएल ने उनकी कैरियर को एक नई दिशा दी, जहां पर दिल्ली कैपिटल ने उन्हें 55 लाख में खरीदा, जहां पर आरसीबी के खिलाफ उन्होंने महज 19 गेंदों पर 46 रन बना दिए और यही कारनामा ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया और टीम इंडिया को एक नया सुपरस्टार मिल गया। हालांकि दोस्तों अगले कुछ साल उनके लिए चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल में उन्हें ज्यादा मौके न मिलने के कारण इनका कैरियर अब धीमा पड़ने लगा था। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने साल 2019 में अपना भरोसा जताते हुए उन्हें अपने टीम में जगह दे दी और यही से उनके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गया, जहां से साल 2023, 24 और 25 के आईपीएल सीजन में अपने आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिए और आईपीएल के बदौलत अभिषेक शर्मा की जिंदगी आज पूरी तरह से बदल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में एक लग्जरी स्टाइल जिंदगी जीते हैं और इस तरह से आज अभिषेक शर्मा करोड़ों के संपत्ति के मालिक हैं। अब नंबर 5 पर है दोस्तों हार्दिक पांड्या। दोस्तों गुजरात के एक छोटे से शहर सूरत में 11 अक्टूबर 1999 को जन्मे हार्दिक पांड्या, जिनका बचपना संघर्षों से भरा पड़ा था। हार्दिक पांड्या का पिता हिमांशु पांड्या एक छोटी सी कार फाइनेंस का काम करते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे सके। जब हार्दिक पांड्या छोटे थे तभी उनका परिवार बड़ौदा में शिफ्ट हो गया ताकि इनके और इनके भाई कुणाल पांड्या के क्रिकेटिंग सफर को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अब इनके पिताजी यहाँ पर आने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी
और अपने बच्चों को क्रिकेटिंग सफर में आगे बढ़ाने के लिए और अब प्राइवेट में जी जान से मेहनत करना शुरू कर दिए। दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या के अंदर क्रिकेट का जुनून बचपन से ही था। स्कूल के दिनों में ये अपने उम्र के काफी बड़े बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करते थे और उन दिनों से ही अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी जाने जाते थे। इनके पास न केवल बल्लेबाजी थी बल्कि एक उपयोगी गेंदबाजी भी थे। हालांकि इनकी शुरुआती दौर बेहतर नहीं रहा, लेकिन इनके भाई कुणाल पांड्या ने इनका हर जगह पे साथ दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर के अपना क्रिकेट सफर को जारी रखा। यहाँ पर घरेलू क्रिकेट में हार्दिक पांड्या का सफर बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या की जिंदगी तब बदली जब साल 2015 में मुंबई इंडियंस ने इन्हें आईपीएल के नीलामी में महज 10 लाख के रुपए में अपने टीम में शामिल कर लिया। ये एक ऐसा मौका था जिसका हार्दिक पांड्या सालों से इंतजार करते आ रहे थे। हार्दिक पांड्या अब अपना आईपीएल का पहला मुकाबला साल 2015 में खेले थे, जहां पर इनकी अपनी असली पहचान उसी आईपीएल के सीजन चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेलने के बाद मिली, जहां पर इन्होंने महज 8 गेंदों में 21 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और इसी तरह से इसके बाद से हार्दिक पांड्या आईपीएल के सीजनों में अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिए थे और उसके बाद साल 2017 के फाइनल में उनकी 47 रनों की धमाकेदार पारी ने मुंबई इंडियंस को खिताब जिताने में अपनी काफी अहम भूमिका रखी। यहाँ पर ये अपने आक्रामक बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से टीम के एक अहम खिलाड़ी बन गए, जिसके बाद साल 2022 में जब उन्हें गुजरात टाइटंस की कप्तानी सौंपी गई, तब उन्होंने न केवल अपनी टीम को पहली बार खिताब जिताए बल्कि खुद भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ काफी जबरदस्त और शानदार प्रदर्शन किए। इनकी लगातार आईपीएल सीजन में शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन करने के कारण साल 2016 में भारतीय टीम में मौका मिल गया, जहां पर इन्होंने अपनी पहले ही T20 मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर दिए, जहां पर श्रीलंका के खिलाफ एक शानदार शतक भी ठोके। और इसके बाद इन्होंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप और 2025 के चैंपियन ट्रॉफी जीतने में हार्दिक पांड्या अपना अहम योगदान निभाए। और इस तरह से आज के दौर में आईपीएल के बदौलत हार्दिक पांड्या न केवल सिर्फ एक क्रिकेटर हैं बल्कि ये भी एक ब्रांड बन चुके हैं। और इस तरह से ये कई सारे ब्रांड कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और इनके बाद दोस्तों 6वें नंबर पे है जसप्रीत बुमराह। दोस्तों जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। इनका भी बचपन संघर्षों से भरा पड़ा था। जब महज 5 साल के थे तब उनके पिता जसबीर सिंह बुमराह का निधन हो गया, जहां पर उनकी मां दलजीत सिंह बुमराह एक स्कूल टीचर थी और अब इनकी मां अकेले इनको पालना शुरू किया। यहाँ पर इनकी आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन इनकी मां ने इनके सपनों को मरने नहीं दिया। छोटे से जसप्रीत जब अपने घर के कॉरिडोर में अपनी गेंदबाजी का अभ्यास करते थे तो वैसा करते देख इनकी मां को लगता था कि इनके बेटा एक दिन जरूर बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के क्रिकेट के प्रति जुनून बचपन से ही था। वो घंटों टीवी पर क्रिकेट देखा करते थे और खुद भी क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। और इस तरह से जब जसप्रीत बुमराह 14 साल के हुए तो गंभीरता से क्रिकेट को खेलना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर इनकी गेंदबाजी बाकी गेंदबाजों से अलग थी। इनका गेंद फेंकने का अंदाज बेहद ही अनोखा था, जो कि बाकी लोगों को बेहद ही अजीब लगता था। लोग कहते थे कि अपने बॉलिंग में सुधार करो, लेकिन बुमराह ने कभी भी अपनी नेचुरल आदत को नहीं बदला, क्योंकि बचपन से ही इनकी परिवार की ऐसी आर्थिक स्थिति रही थी कि वो कभी भी महंगे क्रिकेट किट्स नहीं खरीद पाए थे। वो फटी हुई जूतों के साथ ही क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन इन परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं मानी। बुमराह ने गुजरात टीम से खेलना शुरू कर दी, लेकिन उन्हें असली मौका तो तब मिला जब साल 2013 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किए, जहां पर उनकी घातक यॉर्कर और तेज गेंदबाजी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रदर्शन की बदौलत उन्हें मुंबई इंडियंस ने साल 2013 के आईपीएल सीजन में अपनी टीम में शामिल कर लिया, जहां पर 19 साल के जसप्रीत बुमराह ने साल 2013 में अपना पहला मैच आरसीबी के खिलाफ खेले। वहां पर उन्होंने 3 विकेट लिए और इसमें सबसे ज्यादा खास बात तो ये रही कि उन्होंने विराट कोहली के विकेट भी लिए। यहीं से उनकी कैरियर का एक बेहतरीन मुड़ाव शुरू हुआ। आईपीएल में इस तरह का शानदार प्रदर्शन करने की वजह से वो मुंबई इंडियंस का एक अहम खिलाड़ी बन गए। लेकिन इनकी असली जलवा तो साल
2017 में देखी जब उन्होंने मुंबई इंडियंस को फाइनल जिताई, जहां पर पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ फाइनल में उनकी धमाकेदार गेंदबाजी ने पूरे के पूरे मैच को पलट कर रख दिया। अब आईपीएल सीजनों में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद साल 2016 में उन्हें भारतीय टीम में भी शामिल कर लिया गया, जहां पर वो पहले ही T20 मैच में साबित कर दिया कि वो एक लंबे रेस के घोड़े हैं। इसके बाद वो अपने वनडे और टेस्ट मैचों में भी अपनी जगह को पक्की कर ली और इसके बाद उन्होंने साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किए हैं और वहीं से वो भारत के तेज गेंदबाजों के लिस्ट में शामिल हो गए और साल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो गए, जहां पर उन्होंने 18 विकेट लिए और तो और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने कई बड़े बड़े कारनामे किए और आज जसप्रीत बुमराह आईपीएल के बदौलत न केवल एक क्रिकेटर है बल्कि इनके पास करोड़ों की संपत्ति है और ये अब कई बड़े बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर भी हैं। अब इनके बाद नंबर 7 पर है दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का जन्म 31 जनवरी साल 2097 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इनका परिवार यहाँ पर पढ़ाई को प्राथमिकता देने वाला था। दोस्तों इनके पिता DR गायकवाड़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और इनकी माँ एक शिक्षिका थी। इनके माता पिता तो यही चाहते थे कि ये भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की दिलचस्पी क्रिकेट के प्रति बचपन से ही ज्यादा थी। जब वो महज 5 साल के थे तभी उनके अंदर क्रिकेट का जुनून जागा। इन्होंने अपने घर के पास से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे क्रिकेट के प्रति इनका जुनून बढ़ता गया, लेकिन इनका भी सफर आसान बिल्कुल भी नहीं था। कई बार उन्हें चैन में नजरअंदाज कर दिया गया, कई बार इन्होंने मेहनत के बावजूद भी कई मौके को गवा दिए। महाराज की रणजी ट्रॉफी तक पहुंचने में इन्हें कई बड़ी संघर्षों का सामना भी करना पड़ा। कई बार ये सिलेक्शन के लाइन में खड़े रहकर भी अंतिम टीम में जगह नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को जारी रखा और इस तरह से साल 2016 में उन्हें पहली बार महाराष्ट्र की सीनियर टीम में खेलने का मौका मिल गया। वहां पर इन्होंने शानदार प्रदर्शन किए और चेन्नई सुपर किंग की टीम में अपनी जगह को पक्की कर ली। हालांकि दोस्तों शुरुआती दौर में इन्हें कुछ ज्यादा मौके नहीं मिल पाए, लेकिन साल 2020 में जब सीएसके मुश्किल दौरों से गुजर रही थी और प्लेऑफ की दौर से बाहर हो चुकी थी, तब महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया और ऋतुराज गायकवाड़ इस मौके का फायदा उठाते हुए लगातार 3 मुकाबलों में अर्धशतक जमा करके अपनी प्रतिभा को साबित कर दी। इनकी इस तरह के परफॉर्मेंस न केवल सीएसके को जीत दिलाई बल्कि इन्हें भी एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित करने का मौका दे दिया, जहां पर दोस्तों साल 2021 का आईपीएल इनकी करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो गया, जहां पर इस पूरे मुकाबले में अपनी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 635 रन बना और ऑरेंज कैप विजेता बन गए, जिसके बाद फाइनल में भी उन्होंने 70 रनों की दमदार पारी खेली और चेन्नई सुपर किंग को विजेता बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और इस तरह की कई सफलताएं मिलकर उन्हें सुपरस्टार साबित कर दिया और इस तरह के आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय टीम में भी शामिल कर लिया गया, जहां पर इन्होंने वनडे और T20 में शानदार पारियां खेली और खुद को भारत का फ्यूचर साबित कर दिए और इस तरह से आज आईपीएल के बदौलत ऋतुराज गायकवाड़ एक सफल क्रिकेटर ही नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी हैं और उनकी लाइफ स्टाइल आज एक शानदार लग्जरी स्टाइल है। तो दोस्तों ये रहे हमारे भारत के 7 गरीब क्रिकेटर जो बचपन में गरीब थे लेकिन आज क्रिकेट आईपीएल के बदौलत करोड़ों की संपत्ति के मालिक है।